हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक काव्य सौरभ में कविता है रामचंद्रिका, जिसके कवि हैं केशव दास जी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जन्म के बारे में थोड़ा सा लोग मतलब भ्रम में है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल 1555 ईस्वी में माना जाता है। भगवान दिन के अनुसार इनकी जो जन्म तिथि है 1559 में है और इन रामनवमी के दिन हुआ था और जन्म स्थान है जो ओरछा में। सो इनके निधन के बारे में भी ऐसे ही डाउट्स है। सो रामचंद्र शुक्ल है 1617 में इनका निधन मानते हैं। सो भगवान दिन जो है 1623 में मानते हैं। तो ओवरऑल अगर मिलाकर बोलते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि इनका जो है जन्म 1561 में माना जाता है और मृत्यु जो है 1621 में मानी जाती है। और इन्होंने अपनी पुस्तक कवि प्रिय में अपने वंश का परिचय भी दिया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं कवि प्रिया और रामचंद्रिका है। सो चलिए दोस्तों, कविता के बारे में चलते हैं। सो कविता है, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लही। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कैसो दास केहू न बखानी काहू पे गई। पति वर्ण चार मुख पूत वर्ण पांच मुख, नाती वर्ण सट मुख तदपि नई नई। सो यहाँ पे कवि जो है सरस्वती माता की वंदना करते हुए कहते हैं कि केशवदास जी विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं और कहते कि हे सरस्वती, तू विंदेश्वरी है, राजेश्वरी है। इनकी महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। अर्थात इस संसार में कोई भी इतना प्रखर बुद्धि समृद्ध विवेक वाला नहीं है जो वाणी की देवी के यश व महिमा का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात ही नहीं की जा सकती। देवता, सुप्रसिद्ध योगी, महान मुनिगण और चिरंजीवी तपस्वी जन सभी माँ वीणा वादिनी की महिमा का गुणगान करते करते थक गए हैं, किंतु आज तक कोई भी इनकी उदारता व महानता का वर्णन करने में सफल नहीं हुआ। अतीत में भूलोकवासी श्रेष्ठ मानवों ने इनकी महानता का वर्णन किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी इनकी प्रशंसा करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, किंतु आज तक कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। हम और किसी की या मानव जैसे तुच्छ विवेकी प्राणी की क्या कहें। स्वयं सरस्वती देवी भी इनकी महिमा का सही वर्णन करने में सफल नहीं हो सकी। सत्य परम पिता ब्रह्मा जी जो इनके पति देव है, उन्होंने चार मुखों से, और देवादिदेव महादेवनाथ जो इनके पुत्र हैं ने पांचों मुखों से, तथा स्वामी कार्तिकेय जो इनके नाती हैं ने 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया, किंतु विंध्येश्वरी माँ सरस्वती का महात्म्य फिर भी नित्य नया ही प्रतीत होता है। उनकी महिमा तो सदैव वर्णातीत थी और रहेगी। सेकंड स्टैंजा चलते हैं दोस्तों। पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत, जिन्हें दर्शन समझे ना। नेति नेति कहे वेद छाड़ी, आने युक्त को जानी यह केशवदास अनुदित राम राम। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अणिमहि गुण देहि गरिमा महि, भक्ति देहि महिमा महि, नाम देहि मुक्ति को। सो यहाँ पे जो कवि है राम की प्रशंसा और राम का वर्णन करते हैं, राम के बारे में बताते हैं कि महाकवि जो केशवदास जी प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण पुराणों में श्री राम को ही पूर्ण पुरुष माना जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो राम की महानता के विषय में परिपूर्ण हो, अर्थात श्री राम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। कवि राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस राम को सांख्य योग वेदांत और दर्शन शास्त्र भी नहीं समझ सके और स्पष्ट नहीं कर सके, वे राम अपने भक्तों के लिए सहज और सुलभ है। वेद भी भेद युक्ति को छोड़कर सदैव नेति नेति कहकर उनका वर्णन करते हैं, जिसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। अतः कवि केशव ने भी इन सभी भ्रम जालों से बचकर निरंतर राम राम ही जपते रहते हैं। वे राम राम की पुनरुक्ति करते हुए किसी प्रकार
प्रेषणता की चिंता भी नहीं करते। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राम का रुख चिंतन उन्हें अड़िमा सिद्धि देने वाला, राम का गुणानुवाद गरिमा सिद्धि देने वाला और भक्ति सिद्धि व प्रभु के नाम का स्मरण सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों थर्ड में। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी ना रहे, जह ये घटी निघटी रुचि मीचू, घटी हूँ घटी जग जीव जतीन को छूटी टटी, अघ ओघ की बेरी कटी विकटी निकटी प्रगति गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी गुरु धूर जटी वन पंचवटी। तो यहाँ पे पंचवटी का वर्णन किया गया है कि पंचवटी में क्या था। तो पंचवटी के बारे में बता रहे हैं कवि कि यह पंचवटी नामक वन शिव समान है। जैसे शिव के दर्शनों से दुख नहीं रहता, वैसे ही दुख की चादर फट जाती है और कपटी पुरुष यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। यहाँ एक घड़ी मत रहने से कपटी पापी मनुष्य का भाव बदल कर धर्म की ओर झुकेगा। यहाँ के निवासी जीवों की तो प्रति घड़ी मृत्यु की इच्छा घटती है। यहाँ का शांतिमय सुख भोगने की इच्छा से यहाँ के निवासी मरकर मुक्ति भी नहीं लेना चाहते। मुक्ति के आनंद से यहाँ का आनंद बढ़कर है। यहाँ के तपस्वी गण की समाधि अवस्था छूट जाती है। समाधि अवस्था में जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है उससे भी बढ़कर यहाँ का आनंद है। पाप की विकट बेड़ी यहाँ कट जाती है और तुरंत ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। इसके निकट पाते ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यहाँ तो मुक्ति चारों ओर नदी के समान नाच रही है। अतः ये पंचवटी वन शिव के गुणों से युक्त, शिव के दर्शन व समागम के जैसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वैसे ही इसके समागम से भी प्राप्त होती ही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेंजा में। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कह दो, लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, गिर गज दंड है उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूट कैसो दास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंक को। सो यहाँ पे कवि हनुमान जी लंका जाते उसके बारे में बता रहे हैं। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने पर्वत पर से लंका की ओर छलांग भरी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुण हो अथवा स्वयं ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण हंस हो। आकाश रूपी कसौटी पर स्वर्ण रेखा से खींचती हुई एवं तीव्रता से आगे बढ़ते जा रहे थे। शक्तिवीर और संयम के तेज से युक्त पवन पुत्र श्री हनुमान ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें प्रभु श्री राम के द्वारा दी जाने वाली अंगूठी ही विमान बन गई हो और वे उसी पर सवार होकर उड़ गए हों, अथवा ऐसा लग रहा था मानो अहंकारी लक्ष्मण जी ने कोई तीव्र बाण छोड़ा हो, अथवा ऐसा लग रहा था मानो पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्तर से स्वर्णिम भ्रामर माता जानकी के चरण कमलों की शरण पाने के लिए उड़कर आकाश में चला जा रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने तेज आतिशबाजी की हो या तोप से निकला हुआ आग का गोला किसी ने लंका की ओर छोड़ा हो। आगे चलते हैं दोस्तों। धरे एक बेनी मिली मेल सारी मृणाली मनो पंख सो, काढ़ी डारी सदा राम नमे रटे दिन बानी, चहु और है रकासी दुख दानी, ग्रासी बुद्धि सी चित्त चित्तानी, मानो किंधो जीभ दंतावली में बखानो, किंधो घेरी के राहु नरीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। सो पांचवें दोहे में कवि बता रहे हैं कि जब संकट मोचन सिया राम भक्त हनुमान लंका में पहुंचे और अशोक वाटिका में माता जानकी को देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। सीता जी उस समय वीरव्यता के कारण काफी परेशान थी। उन्हें कोई सुधि बुद्धि नहीं थी। उनके बिखरे हुए बाल जो एक चोटी के रूप में सिर पर थे, उन्होंने एक मैली सी साड़ी पहन रखी थी। वे उस समय ऐसी लग रही थी मानो किसी ने कमलनी को कीचड़ या तालाब से निकालकर फेंक दिया हो। अशोक वाटिका में रहकर सीता जी हमेशा दीन वाणी में प्रभु श्री राम के नाम को रटती थी। वहां पर उनको चारों ओर से रावण के जो दास दासियां राक्षसी थे घेर रखा था। राक्षसियां सीता जी की पहरेदारी करके इससे चारों ओर बैठी हुई थी। वे हमेशा किसी न किसी तरह सीता जी को अनेक कष्ट पहुंचाती रहती थी। सीता जी वहां काफी परेशान थी। उस समय ऐसा लग रहा था मानो उनका विवेक बिल्कुल निष्क्रिय हो गया हो
और उनका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो गया हो। जिस प्रकार दांतों के बीच में घिरी हुई जीभ कुछ भी करने में असमर्थ रहती हो, वैसे ही राक्षसियों के बीच में सीता जी की विवेक शक्ति भी काम नहीं कर रही थी। उनकी सोच भी पराधीन बन गई थी। वे उस समय ऐसी लग रही थी मानो अमृत युक्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो, उसी तरह उन्हें कष्ट दे रही हो। ऐसे ही सीता की दीन दशा थी। चलिए दोस्तों, 6 में चलते। कर जोरी कह हो पवन पूत, जिय जननी जानो रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अजय तनय चंद। के कारण पठे यही निकेत, नित देन लेन संदेश हेतु। गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो जब हनुमान जी सीता जी से मिल लेते हैं, तब वो सीता जी पूछती है, कौन हो, कहाँ से आए हो। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते करते लंका के अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां पर सीता जी को पाए, तो हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र भाव से माता सीता को अपना परिचय देते हुआ कि मैं पवन पुत्र हूँ माता। आप मन से और हृदय से मुझे प्रभु श्री रघुनाथ जी का ही दूत मानो। तब सीता जी ने पूछा कि कौन रघुनाथ। तब हनुमान जी ने कहा, रघुनाथ जी दशरथ नंदन है। इस पर सीता जी ने पूछा, कौन दशरथ। तब हनुमान जी ने कहा, अज के पुत्र दशरथ। सीता जी ने हनुमान जी से फिर प्रश्न किया कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया, अर्थात तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं आपकी खोज में यहाँ आया हूँ और आपको प्रभु श्री रामचंद्र का संदेश देने व आपका संदेश वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे भेजा गया। इस पर भी माता जानकी को विश्वास नहीं होता। तब उन्होंने पूछा कि यदि तुम प्रभु राम के दूत हो तो उनके स्वभावशील शोभा गुण रूप आदि के बारे में बताओ। आगे चलते हैं दोस्तों 7 में। रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे। तीसरा खर दूषण भूषण भू को, सागर कैसे तरियो जस गोपत काज कहा। से चोरहि देखो कैसो बंधायो जू सुंदरी, तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। सो 6 में जो है लंका नरेश जो है रावण ने, ये रामदूत हनुमान जी से पूछा कि रे वानर, तू कौन है। तब हनुमान ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर देते हुए कहा कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया है तथा पराक्रमी श्री रामचंद्र जी का संदेश वाहक हूँ। रावण ने पुनः प्रश्न किया कि रघुनंदन कौन। हनुमान ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे कि वह श्री रघुनंदन को जानता ही नहीं, और कहा कि रघुनंदन वे ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पराक्रमी तीसरा खर और दूषण का वध किया था, और वे जो संपूर्ण संसार की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण है। रावण ने फिर पूछा कि तुमने इतने विशाल सागर को कैसे पार किया। हनुमान ने कहा कि इस विशाल समुद्र को तुम्हें गाय के खुर के निशान की भांति बहुत ही आसानी से पार कर लिया। रावण ने पुनः हनुमान जी से प्रश्न किया कि तुम यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हो। तब हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर जानकी के चोर का पता लगाने आया हूँ। रावण ने फिर प्रश्न किया कि तुम यदि इतने ही बहादुर हो तो बंदी कैसे बन गए। हनुमान बोले कि जब मैं माता सीता का पता लगाता हुआ तुम्हारे महलों में होकर गुजर रहा था, तो मैंने तुम्हारी स्त्री को निर्वस्त्र सोती हुई देख लिया था। उसी पाप के स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। हमारे नियमानुसार यदि कोई स्त्री पर निर्वस्त्र देख ले तो वह पापी होता है, उस पाप का उसे प्रायश्चित करना पड़ता था। इस पाप कर्म के फल स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। लास्ट पैराग्राफ चलते हैं दोस्तों। भौरनी जो भमत रहित बन बीथी कानी, हंसनी जो मृदुल मृणालिका चाहती है। हरनी जो हेरती न केसरी के कानन ही, के सुनी ब्याल जो बिलान ही चाहती है। पियो पियो रटती रहती चित चाति की, ज्यो चंद चिते चकई जो चुप हवे रहती है। सुनहु न प्रति राम वीर तिहारे, ऐसी सूरती न सीता जो की मूरत गहती है। सो आखिरी स्टेंजा में हनुमान जी माता जानकी को समाचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार कोई भ्रमरी वन मार्ग में दिशाहीन होकर भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार से सीता जी का विकल मन आपकी मधुर स्मृति रूपी वन में दिशा विहीन भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार हंसनी को सुकोमल कमल नाल की प्रबल चाहत होती है, उसी प्रकार माता जानकी को भी कमल नाल के समान आपकी बाहों का आश्रय चाहिए। जिस प्रकार कोई मृगी उस वन में नहीं जाना चाहती जिसमें वनराज सिंह निवास करता हो, ठीक उसी प्रकार माता जानकी भी अशोक वाटिका में रहकर सिंह की ओर भूलकर भी देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि आपके वियोग में वह सब
आपके वियोग में वह सब उन्हें काफ़ी पीड़ादायक लगता है। जिस प्रकार मोर की आवाज़ को सुनकर नागिन बिल में घुल जाते, उसी प्रकार माता जानकी का मन भी मोर की आवाज़ सुनकर आक्रांत व उदास होकर अपने आप में सिमट कर रह जाता है। चातक की तरह वे भी प्रतिपल पीहू पीहू अर्थात पे राम को रटती रहती है और एक क्षण के लिए भी वे आपके नाम को नहीं भूलती। जिस प्रकार चांद को देखकर चक भी अतिशय व्यथा से व्यथित होकर चुप हो जाती है, ठीक वैसे ही माता जानकी भी चंद्रिका को देखकर व्यथित होकर शांत बैठी रहती है। अतः हे प्रभु, आपके विरह में माता जानकी की स्थिति इतनी कारुणिक हो गई है कि वे अपनी सुदबुद्धि खो बैठी, अपनी स्वाभाविक दशा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। अतः वे आठों प्रहर विरह व्यथा में ग्रसित ही रहती है और आपका नाम स्मरण करती रहती है। तो दोस्तों, ये रामचंद्रिका की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। कैसी लगी कविता कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।